फिल्म की शुरुआत एक ट्रैवलर कपल जोड़े से होती है। वे देर तक सोते रहे, इसलिए उनका टूर ग्रुप घूमने चला गया और ये दोनों पीछे रह गए। इस मौके का फायदा उठाकर ये लोग समुद्र तट पर इसलिए पहुंचे ताकि उन्हें शार्क को बहुत करीब से देखने का अनुभव मिल सके। वहां मौजूद कर्मचारी बताता है कि नाव का मालिक टकर कुछ दिन आराम करना चाहता है और उन्हें इस अनुभव के लिए नहीं ले जा पाएगा, लेकिन तभी टकर खुद आ जाता है। वह बहुत उत्साहित लग रहा था और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उसके पास आए और वह उन्हें यह अनुभव न दे। और टकर उन दोनों को नाव में बिठाकर समुद्र की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह उन्हें बताता है कि बचपन में वह शार्क के हमले से बच गया था, जिसके निशान अभी भी उसके शरीर पर हैं। निशान दिखाने के बाद वह कहता है कि उस दिन के बाद से उसे शार्क से एक अजीब सा लगाव हो गया है। इस पर दोनों कहते हैं कि वे समझ सकते हैं कि यह काम टक्कर के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एक हमले से बचने के बाद भी वह उनके बीच काम कर रहा है। टकर ने कहा कि नहीं, इसमें शार्क की कोई गलती नहीं है। खैर, अब वह समुद्र में खून फेंक देता है और उन दोनों को एक पिंजरे में डालकर पानी में उतार दिया जाता है। कई शार्क उनके आसपास आ जाती हैं और यह उनका शार्क को इतने करीब से देखने का एक मजेदार अनुभव होता है। वे इस बात से खुश थे कि जब तक इंसान घबराता नहीं, शार्क गुस्सा नहीं करती और न ही हमला। दोनों खुशी खुशी पानी से बाहर आते हैं और टक्कर का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन तभी टक्कर अपना असली रंग दिखाता है। अचानक वह लड़के की गर्दन पर चाकू मारकर पानी में फेंक देता है, शार्क का खाना बनने के लिए। यह देखकर लड़की मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन समुद्र के बीचों बीच उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब टक्कर शैतानी मुस्कान से उसको देखने लगता है, मतलब कि उसकी भी बारी आएगी। अगले सीन में हम एक जेफ नाम की लड़की को देखते हैं जो समंदर में काफी देर तक सर्फिंग करती है। सर्फिंग के बाद वह सामने पेट्रोल पंप पर जाती है। वहां उसकी मुलाकात एक प्रॉपर्टी एजेंट लड़के से होती है जिसका नाम मोसेस था। मोसेस की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसके कारण उसे मदद की जरूरत थी। जेफ लोगों से दूर रहना पसंद करती है, इसलिए वह पहले तो उसकी मदद करने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब मोसेस जिद करता रहा तो जेफ को मजबूर होकर उसे अपनी वैन में लिफ्ट देनी पड़ी। इस दौरान दोनों ने इतनी बातें की कि उन्हें एक दूसरे की संगत पसंद आने लगी। दोनों को ही सर्फिंग पसंद थी। वे दोनों दोस्त बन गए। वे ज्यादा समय साथ बिताना चाहते थे, इसलिए दोनों मोसेस के घर के बाहर उसकी वैन में ही रुके और अच्छा समय बिताया। मोसेस इस रिश्ते को लेकर काफी खुश था। वह जेफ से कहता है कि हमें साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि वे किसी खास वजह से मिले हैं। लेकिन जेफ की आदत अलग थी। वह हमेशा एक ही जगह पर टिककर नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए वह मोसेस के घर के अंदर भी नहीं गई और बस अपनी चलती फिरती वैन में ही रही। मोसेस खाना बनाने के लिए अकेले घर के अंदर जाता है, लेकिन जब तक वह वापस आया तो जेफ वैन लेकर जा चुकी थी। बेचारे मोसेस का दिल टूट जाता है। जेफ सीधी समंदर किनारे सर्फिंग करने चली जाती है। उसे अपने सर्फ बोर्ड पर फिन लगानी थी जो उसके पास नहीं थी, इसलिए वह पास खड़े एक ट्रक को देखकर उसमें ढूंढने लगती है। तभी ट्रक का मालिक टकर सामने आता है और उसे फिन दे देता है। बातचीत के दौरान टकर चालाकी दिखाता है और पता कर लेता है कि जेफ यहाँ अकेली आई है, और इसके बाद टक्कर वहां से चला जाता है। तभी जेफ को मोसेस का मैसेज आता है जिसमें वह उसके साथ सर्फिंग करने को पूछता है। जेफ पहले तो उसे बुलाने की सोचती है, पर अपनी भावनाओं को दबाते हुए मना कर देती है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि तभी टक्कर पीछे से आता है और जेफ को पकड़कर बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाने लगता है। टक्कर उसे एक बैग में पैक करके गाड़ी में बिठाता है। लंबी दूरी तय करने के बाद वह उसे अपनी नाव में ले जाने लगता है। इस दौरान वही कुत्ता टकर पर भौंकता है, जैसे मानो वह उसके इरादों के बारे में जानता हो। खैर, टकर उसे अपनी नाव में ले जाकर कैद कर देता है। अगली सुबह उसका दोस्त मोसेस जेफ की वैन के पास आता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने जेफ को फोन किया तो फोन भी वैन में ही पड़ा था। मोसेस समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। इधर जब जेफ को होश आता है तो वह खुद को नाव के नीचे वाले कमरे में पाती है। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी और हाथ बिस्तर से बंधे थे। बगल वाले बिस्तर पर हैदर बंधी हुई थी, वही लड़की जिसके पार्टनर को टकर ने पहले मारा था। जेफ स्थिति को समझ नहीं सकी और जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन बीच समंदर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। तब हैदर उसे समझाती है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। जेफ जब अपनी हथकड़ी खोलने की सभी कोशिशों में नाकाम रहती है, तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है। दीवार पर किसी लड़की का नाम लिखा था। यह देखकर जेफ सुन्न रह गई, क्योंकि शायद यहाँ पहले भी कोई और लड़की बंधी रही होगी जिन्होंने यहाँ नाम लिखा था। इस बीच ऊपर नाव पर टकर आराम से मछलियां पकड़ रहा था। उसे नीचे लड़कियों के चिल्लाने या किसी भी डर से कोई मतलब नहीं था। जबकि इधर शहर में मोसेस पुलिस स्टेशन जाकर जेफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है, क्योंकि उसे शक था कि उसे किडनैप किया गया है।
जेफ अपनी वैन कभी नहीं छोड़ती थी, इसलिए मोसेस को कुछ गड़बड़ लगी। अब रात हो जाती है। काले अंधेरे में समंदर के बीच फंसी नाव में जेफ ने हथकड़ी खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। दोनों निराशा के साथ आपस में धीरे धीरे बातें करने लगीं। तभी जेफ ने हैदर की ब्रा देखी जिसमें तार की पिन लगी हुई थी। जेफ तुरंत वह तार उससे लेती है और जल्दी से हथकड़ी खोलने की कोशिश करती है। तभी टकर खाना लेकर आ जाता है और हैदर को देता है। इस दौरान हैदर खुद को कपड़े से छुपाने लगती है। टकर यह देखकर कारण पूछता है कि तभी जेफ खाने के बारे में पूछकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है और पानी पीती है। जेफ की अकड़ देखकर टकर उसे डराता है और बताता है कि उसे लड़ाकू लड़कियां पसंद हैं। इसके बाद टकर चला जाता है और उसके जाते ही जेफ फिर से चेन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी आंखें बंद होने लगती हैं क्योंकि टकर ने पानी में बेहोशी की दवा मिला दी थी। हैदर के बाद अब जेफ भी बेहोश होने वाली थी। यहाँ टकर दोबारा आता है और जेफ के पास पड़ी हुई फिन को भी ले लेता है। बेहोशी के बाद जब जेफ को होश आया तो उसने खुद को ऊपरी डेक पर पाया जहां वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी। पास ही में हैदर भी बंधी हुई बैठी थी। टकर ने यहाँ एक कैमरा फिट कर रखा था। वह जेफ को बताता है कि वह पहले सर्फ किया करता था, लेकिन अब उसे उससे भी ज्यादा मजा एक नई चीज में आता है जो वह अब उनके साथ करने वाला है। टकर कहता है कि सब लोग भगवान को ऊपर मानते हैं जबकि वह पानी के नीचे है, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत पानी में हुई थी और अंत भी पानी में ही होगा। यह कहकर वह हैदर को जिप से बांधकर पानी के नीचे उतार देता है। शार्क अक्सर पानी में पड़ी चीजों की हलचल को खाना समझ लेती हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। शार्क ने हैदर पर हमला कर दिया और उसके कई टुकड़े कर दिए। टकर हैदर को मरते हुए रिकॉर्ड कर लेता है। जेफ चिल्लाती रही लेकिन कुछ न कर सकी। टकर कहता है कि अगली रात वह जेफ को भी इसी मौत का अनुभव करवाएगा। इसके बाद जेफ दीवार पर हैदर का नाम लिखती है जैसे पहले किसी और ने लिखा होगा। यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई लड़कियों के नाम थे। मतलब टकर सिर्फ एक पागल इंसान नहीं है, बल्कि वह एक सीरियल किलर है जो इतनी लड़कियों का शिकार कर चुका है। इसका सबूत नाव में ऊपर रखे कई टेप थे जिनमें उन सभी लड़कियों की मौत की रिकॉर्डिंग्स थीं। समुद्र में हमें हैदर का बचा खुचा शरीर दिखाई देता है। इधर जेफ का दोस्त मोसेस सर्फिंग के बाद समुद्र तट पर घूम रहा था। तभी उसे जेफ का सर्फ बोर्ड मिला जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। मोसेस सोचता है कि उसका सारा सामान पास ही है, तो फिर जेफ कहाँ गई? रात को टकर फिर से नीचे कमरे में आया। वह जेफ को नशीला पानी और खाना देने आया था, लेकिन गुस्से से भरी जेफ ने लात मारकर गिरा दिया और उसे काफी कुछ सुनाया। लेकिन टकर चुपचाप वहां से चला गया और ऊपर जाकर टीवी में किसी लड़की की मौत की टेप रिकॉर्डिंग देखकर मजा लेने लगा। इसी दौरान जेफ ने नीचे पड़ी एक बाल्टी तोड़कर उसका एक नुकीला टुकड़ा अपने पास रख लिया, क्योंकि वह जानती थी कि कुछ देर बाद टकर उसके पास जरूर आएगा, क्योंकि आज मरने का नंबर उसी का था। इस बार टकर जेफ को बेहोशी का इंजेक्शन देने आता है। जैसे ही वह पास आता है, जेफ ने नुकीले हथियार को उसकी गर्दन में घुसा दिया, जिससे वह पीछे गिर गया। जेफ जल्दी से चाबी लेती है और खुद को छुड़ाकर भाग जाती है, लेकिन टकर उसके पीछे था और वह उसके पैर में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो गया था। जेफ दौड़कर ऊपर आई और रेडियो पर मदद मांगी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने ऊपर चढ़कर पास खड़ी एक और नाव देखी, लेकिन उसमें पार्टी चल रही थी, इसलिए चिल्लाने पर भी उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंची। यहाँ टकर भी आ गया। टकर के मना करने पर भी जेफ ने उसका कैमरा पानी में फेंक दिया और उसके बाद खुद भी समंदर में कूद गई। हालांकि वह जल्दी ही बेहोश हो गई और टकर ने उसे वापस खींच लिया। रिकॉर्ड करने के लिए अब टकर के पास कैमरा नहीं था, इसलिए फिलहाल वह जेफ को मार नहीं सकता था। अगली सुबह मोसेस समंदर की तरफ देखकर सोचता रहा कि जेफ कहाँ जा सकती है। वह कैमरे में देखता है कि वह कब वापस नहीं आई। तभी उसकी नजर टक्कर के ट्रक पर पड़ती है और कुछ ढूंढने के बाद उसका ध्यान सीधे टक्कर की शार्क डाइविंग नाव पर जाता है। यहाँ टक्कर को नया कैमरा चाहिए था, इसलिए वह वापस किनारे पर आ जाता है। उसका दोस्त उससे डील के बारे में बात करता है जिससे वे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन टक्कर उस पर ध्यान न देकर सीधा कैमरा खरीदने जाता है। वहां उसे कैमरा मिल गया, जिसके बाद वह जल्दी से वापस आने लगता है। ट्रैफिक के कारण जब वह रुका तो एक लड़की को देखकर सोचने लगता है कि उसका अगला शिकार वह हो सकती है। इसी दौरान मोसेस सीधा उस नाव पर पहुंच जाता है जहां जेफ फंसी हुई थी। कुछ देर ढूंढने के बाद वह आखिरकार जेफ को ढूंढ लेता है, जिससे वो बहुत खुश होती है और मोसेस से हथकड़ी खोलने के सामान लाने और पुलिस को फोन करने के लिए कहती है। लेकिन कॉल करते वक्त यह टकर भी आ गया और उनके बीच काफी जबरदस्त हाथापाई होती है। टकर भारी पड़ता है, लेकिन किसी तरह मोसेस ने उसे गिरा दिया और आखिरकार वह उसको मारने ही वाला होता है कि टकर का दोस्त उसे बेहोश कर देता है। चूंकि टकर के दोस्त को उसकी असलियत नहीं पता थी। फिर जब उस दोस्त ने अंदर बंधी हुई लड़कियों जेफ को देखा तो टकर ने उसको जान से मार दिया।
जिससे कि अब हालात पूरी तरह टकर के नियंत्रण में थे। उसने सीधा आइलैंड के पास एक शार्क वाली जगह तय की और नाव लेकर उस जगह पर पहुंच गया। मोसेस जब होश में आता है तो वो जेफ से माफी मांगता है कि वह उसे नहीं छुड़ा पाया। मोसेस कहता है कि उसे समझ आ गया कि जेफ उसे बिना बताए क्यों गई थी। इसका एक ही कारण था कि उसे पहले धोखे मिले होंगे। कुछ देर बाद टक्कर वहां आता है और बताता है कि आज मौत के खेल का प्लान उसने दिन का सेट किया है। उसने मोसेस को हुक से लटकाकर पानी में डाल दिया ताकि शार्क उसे खा सकें, लेकिन जेफ के कहने पर मोसेस बिना डरे एक जगह पर से हिला नहीं और शार्क ने उस पर कोई हमला नहीं किया। कैमरा पकड़ा हुआ टक्कर निराश होता है और उसे वापस लाकर चाकू मारता है और फिर से लटका देता है ताकि खून से कई सारी शार्क आकर्षित हों। लेकिन तभी टक्कर को किसी के आने का एहसास होता है और वह अपना खेल यहीं बंद कर देता है। यहाँ एक हेलीकॉप्टर आया था जिसको दूर जाते हुए देखकर टक्कर संतुष्ट होता है, जबकि यहाँ जख्मी हालत में पड़े मोसेस को देखकर जेफ को बहुत दुख होता है और वह उसे बचाने के लिए खुद का अंगूठा तोड़ देती है। तभी टक्कर खाना लेकर आता है। वह कहता है कि मोसेस मासूम है, लेकिन जेफ शातिर है बिल्कुल उसकी तरह, क्योंकि दोनों ही अकेले रहना पसंद करते हैं और किसी की फिक्र नहीं करते। इस पर जेफ मना करती है कि वह उसके जैसी सनकी और खूनी नहीं है। खैर, अब मौत का खेल रात को होगा, यह कहकर टक्कर यहाँ से चला जाता है। जेफ का अंगूठा टूटने के बाद भी हथकड़ी नहीं खुल रही थी, इसलिए उसको अंगूठा ही चबाना पड़ा। जब टक्कर बाहर से आता तो देखा कि जेफ वह नहीं थी। जेफ ने चकमा देकर टक्कर को ही वह बंद कर दिया और ऊपर जाकर नाव को चालू करने लगती है, लेकिन टक्कर तुरंत दरवाजा खोल देता है और मेन लाइट का स्विच ऑफ कर देता है। जेफ पास के आइलैंड को देखकर फ्लैश लाइट जलाने की सोचती है। तभी टक्कर वहां भी आ पहुंचा और घबराई हुई जेफ भागती है, जिस दौरान उनके बीच हाथापाई होती है, लेकिन वो किसी तरह बचकर पानी में कूद जाती है ताकि उस आइलैंड तक पहुंचकर मदद मांग सके। लेकिन टक्कर की नजर उस पर बनी हुई थी। वह सीधा छोटी नाव लेकर उसके पीछे चल देता है। इससे पहले कि जेफ किनारे पर पहुंचकर मदद के लिए पुकारती, टक्कर ने उसे रोक लिया और अपनी नाव में बिठाकर वापस मेन शिप पर ले आया। उसका सीधा प्लान था मौत का खेल चालू करना, इसलिए वह उन दोनों को ऊपर लाता है। टक्कर कहता है कि मछुआरे मर्लिन मछली को ही क्यों पकड़ते हैं। वह खुद ही इसका जवाब देता है कि मर्लिन मछली मरने से पहले बचने के लिए पूरी लड़ाई करती है और जब उसे पकड़ते हैं तो मछुआरे को बहुत मजा आता है। लेकिन जब वो एक बार जाल में फंस गई तो जिंदा बचने का कोई सवाल ही नहीं, और ऐसा ही वह अपने मजे के लिए आज तक करता आ रहा है। तभी उसने एक सबसे खतरनाक शार्क को देखा। टक्कर को लगा कि यह मौत का शो उसके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला था। उसने मशीन से जेफ को पानी में नीचे उतारा। पानी के अंदर जाते ही जेफ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एक शार्क उस पर हमला करने आती है। तभी टक्कर उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है, क्योंकि यह दूसरी शार्क थी और वह आज शूटिंग में सबसे खतरनाक शार्क के हमले को रिकॉर्ड करना चाहता था। इस बीच जेफ पास पड़ा हुआ उसका रॉड लेकर ऊपर जाने की कोशिश करती है। यह देखकर टक्कर काफी खुश होता है कि वह भी मर्लिन मछली की तरह हार नहीं मान रही। खतरनाक शार्क उसकी तरफ आ रही थी। तभी टक्कर ने उसका ध्यान भटका दिया और जेफ सीधा पानी के अंदर नीचे गिर गई। अब साक्षात मौत उसके सामने थी, क्योंकि वही खतरनाक शार्क उसकी तरफ तेजी से बढ़ी जा रही थी। अब जेफ कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह एक ही जगह पर शांत रही, लेकिन शार्क ने उसे शिकार न समझकर छोड़ दिया। इसके बाद जेफ ऊपर आकर बोट के पीछे से चढ़ जाती है। टक्कर का ध्यान आगे था और जेफ के हाथों में अब क्रॉसबो था। वह क्रॉसबो से टक्कर को चीरकर पानी में फेंक देती है। खतरनाक शार्क के हमले में वे उसे घायल कर मार डालते हैं। इस बार कैमरे में मौत रिकॉर्ड करने वाले की खुद मरने की रिकॉर्डिंग हो गई, लेकिन तभी क्रॉसबो की डोर की वजह से जेफ भी खींचकर पानी में नीचे गिर गई। हालांकि वह तैरकर वापस नाव पर आ जाती है। वो मोसेस से कहती है कि उसने पहले कहा था कि पानी से बाहर जमीन पर उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब वह कहती है कि उसके लिए अब मोसेस है। उसने फ्लैश लाइट के जरिए आइलैंड से मदद बुला ली। इस तरह वे दोनों बहादुरी की वजह से बच निकले। आपको यह धमाकेदार एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और नई और शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।